जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो वनपाल का जो सिलेबस है, बेस्ट बुक्स है, पेपर का लेवल, तैयारी कैसे करें और टाइम टेबल, इन सभी 5 डाउट के बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूं। और वनपाल की जो भर्ती अभी चल रही है, अभी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। 22 तारीख जो है, पहले 7 जनवरी लास्ट डेट थी, अभी जो है उसको बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी गई है। तो अभी तक किसी ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो वो अप्लाई कर दें, ठीक है। आप वनपाल और वन रक्षक दोनों में फॉर्म भर सकते हो। और इनके अलावा आपका जो सिलेबस है, बेस्ट बुक्स, पेपर, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, और क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। जो है एसआई का जो है, सॉरी एसआई नहीं, वनपाल का जो है सिलेबस क्या आने वाला है। तो अभी तक जो है ऑफिशियल, पहले मैं बता देता हूँ, अभी तक ऑफिशियल सिलेबस आपका जो है लॉन्च नहीं हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस अभी तक जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनके बाद ही लॉन्च होगा। लेकिन सबसे पहले आपको वो जो आएंगे, पक्के आएंगे, जैसे कि राजस्थान की भर्ती है तो राजस्थान जीके आपका आएगा ही आएगा, मैथ आएगी, फिर इंडिया जीके आएगी, जैसे और भी कुछ अन्य जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से, मतलब फिक्स है कि वो आएंगे ही आएंगे। तो उन टॉपिक्स के बारे में मैं आज बात कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो अपना आता है जैसे कि सिलेबस में। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सिलेबस का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो अभी तक नहीं आया है, और जो गत भर्ती के जो सिलेबस था वो बता देता हूँ, और जो है सिलेबस आने की संभावना है वही मैं बता देता हूँ कि आपको पहले ये पढ़नी है, ये तो आएंगे, और उसमें कोई नया जुड़ेगा तो वो मैं आपको नई वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और आगे मैं बात करूँ तो सिलेबस की पहले मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेबस, तो सिलेबस आपका राजस्थान जीके आएगा ही आएगा, फिक्स है राजस्थान जीके आपका, क्योंकि राजस्थान की पढ़ती है तो राजस्थान जीके 100% आएगा। उसके बाद राजस्थान जीके में आपको याद रखना है कि राजस्थान की हिस्ट्री आती है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आता है, राजस्थान की जियोग्राफी आती है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था आती है, और राजस्थान का करंट अफेयर एंड राजस्थान की इकोनॉमिक्स आती है। तो ये रहा हमारा राजस्थान जीके। और इस राजस्थान जीके को आपकी राजस्थान की कोई भी अगर एग्जाम देते हो तो उसमें राजस्थान जीके, ये आपको जो मैंने 5 टॉपिक्स बताए, 5 टॉपिक्स नहीं 5 सब्जेक्ट बताइए आपको, ये पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। और राजस्थान जीके के बाद आपका आता है इंडिया जीके, ठीक है। कौन सा आता है, इंडिया जीके। और इंडिया जीके में आपको पता होना चाहिए कि जैसे राजस्थान जीके की जैसे कि हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, राज्य व्यवस्था है, तो वैसे ही इंडिया की होगी। इंडिया की हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, और फिर इकोनॉमिक्स है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब जो है हमारे अंतरिक्ष, चंद्रयान, मंगलयान, ये सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं। उसके बाद में बात करता हूँ साइंस में जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। और इस तीनों में आपको नॉर्मल्स पढ़ना है। जैसे कि जीव विज्ञान में पहले आप, अगर सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ उससे पहले आप जीव विज्ञान पढ़ लीजिए, क्योंकि जीव विज्ञान में तो जो है क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन, कोशिका है, हमारे जो मानव रोग है, उसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पहले आप जीव विज्ञान का जो है अध्ययन कर लीजिए, और अगर फिर जो रसायन और भौतिकी जोड़ेंगे तो उसके बाद मैं आपको नई वीडियो के साथ आपको बता दूंगा कि ऑफिशियल सिलेबस में अभी क्या आया है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये आने की संभावना है, बिल्कुल यही आएंगे, ये तो आएंगे, और इसके अलावा जुड़ेंगे वो मैं आपको साथ में बता देता हूँ। तब तक आप जो है फॉर्म भर दिया तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और ये पढ़िए, और ये आपके जरूर आएंगे। उसके बाद में बात करता हूँ, ये साइंस तो हो गई आपकी। साइंस में आपको पढ़ना है, साइंस में आपको पढ़ना है जैसे बायोलॉजी। कौन से पढ़ना है, बायोलॉजी साइंस में पढ़ना है। उसके बाद में बात करता हूँ अपनी आती है जैसे कि इंडिया जी के, साइंस और मैथ्स तो आपको पढ़नी है। और इसमें 100% या 90% मैं कह सकता हूँ कि इसमें रीजनिंग बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मैथ्स है, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, साइंस है, और रीजनिंग आने की संभावना बिल्कुल कम है। और ये आपको पढ़नी है अभी भी, वर्तमान समय में आपको ये पढ़नी है, क्योंकि ऑफिशियल जो सिलेबस है वो अभी तक नहीं आया है। तो उससे पहले आपको ये जो बुक्स में जो ये सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ ये आपको अध्ययन करना चाहिए। और फिर इसमें जुड़ेगा जैसे हिंदी अंग्रेजी कोई भी जुड़ेगा तो मैं आपको नई वीडियो के साथ बता दूंगा। अब मैं बात करता हूँ बेस्ट बुक्स। इन जो मैंने आपको जो सिलेबस बताया इनके लिए आपको बेस्ट बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो राजस्थान जीके के लिए आपको पढ़नी है सिखवाल्स। कौन सी पढ़नी है, सिखवाल की बुक आती है वो पढ़ सकते हो, या फिर आप धरोहर पढ़ सकते हो। और ये दोनों अगर आप पढ़ लेते हो, अगर आपके पास इनमें से दोनों में से कोई भी बुक एक है तो वो पढ़ लीजिए, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। उसके बाद में बात करता हूँ इंडिया जीके। तो इंडिया जीके में सबको पता है, इंडिया जीके में लुसेंट के बाद कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं जानता है, ठीक है। और साइंस की बात करूँ तो वो भी एक अलग से आती है, लुसेंट की सामान्य विज्ञान, वो बुक पढ़िए और वो आपको जो है
बहुत हेल्पफुल आपके जो है वनपाल और वन रक्षक में सिलेबस में आपको जो है मदद साबित होगी। और उसके बाद में बात करता हूँ पेपर का लेवल कैसा आएगा। वनपाल और वन रक्षक के पेपर का जो दोनों का लेवल सेम होगा या फिर अलग अलग होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वन रक्षक है वो थोड़ी वनपाल से नीची बढ़ती है, यानी वन रक्षक के ऊपर वाला पद है वनपाल। तो वनपाल का जो लेवल है थोड़ा हाई आएगा, जैसे कि एसआई का लेवल आता है। तो इस प्रकार से वनपाल का लेवल आएगा और वन रक्षक का लेवल आएगा अपने पुलिस कांस्टेबल के लेवल का। तो ये लेवल आपको पता होना चाहिए। अगर आप लेवल से तैयारी करोगे तो वो अच्छी बात है, नहीं तो आप सारा कुछ मैटर जैसे आरएस की तरह मैटर पढ़ के जाओगे तो उसमें से आपको जो ज़्यादा याद भी नहीं रहेंगे और उसमें आपको ज़्यादा मतलब पढ़ना है तो वो पढ़िए कि जो है एग्जाम में आए। तो लेवल आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वन रक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वन रक्षक का लेवल है जो राजस्थान पुलिस का जो आपने हाल ही में पेपर दिया होगा उसके माध्यम से उसके हिसाब से जो है वन रक्षक का लेवल आएगा। और वनपाल की बात करूं तो वनपाल का लेवल थोड़ा ऊपर आएगा, जैसे कि सब इंस्पेक्टर है, जैसे कि पटवार है, रीट है, इनके तरह ही जो है लेवल आने वाला है। उसके बाद में बात करता हूँ तैयारी कैसे करें। तो तैयारी आपको अगर तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करो, आपको पता होगा कि तैयारी किस प्रकार से करें, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तैयारी मतलब आपको कोई भी अगर आप कोचिंग संस्थान की जैसे कि यूट्यूब चैनल है और भी कोई ऐप्स है, जैसे राजस्थान बहुत सारे ऐप्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और वो उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो। और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आए तो वो किसी कोचिंग संस्थान का सहारा ले सकता है, जैसे कि वहाँ पर पढ़ा और फिर आके बुक्स में पढ़ा तो दोनों का मैटर सेम मिलाया, नोट्स बनाया, उसके साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। जैसे कि आपने कोई क्लास ली, उसमें नोट्स बनाया, उसमें जैसे कि एक टॉपिक लगा सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पेज छोड़ दीजिए, फिर बुक्स पढ़िए और बुक्स में आपको नई चीज़ें मिलती है वो अपने नोट्स में लिख लीजिए, तो वो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे नोट्स तैयार करके जब एग्ज़ाम नज़दीक है तो उस एग्ज़ाम के जस्ट एक महीना पहले नोट्स को 3 4 5 बार जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़कर जाओगे तो बहुत आपको है शानदार मदद मिलेगी एग्ज़ाम के हॉल में। और तो फिर आपको अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी कर लो, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कि आप ऑनलाइन क्लास लेते हो तो उसमें आपको समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन सेल्फ स्टडी में जैसे कि एक सिंधु घाटी सभ्यता है तो वो ऑनलाइन क्लास में अगर पढ़ोगे तो आपको 10 दिन लगेंगे उसमें, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ स्टडी में मैटर ज़्यादा लेकिन समय कम, और ऑनलाइन में मैटर कम लेकिन समय ज़्यादा, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया तो वो अपने ऑनलाइन स्टडी कर सकता है। उसके बाद में बात करता हूँ टाइम टेबल। अगर किसी भी चीज़ को आप शुरू करते हो तो उसको अनुशासन के साथ शुरू करना चाहिए और उसका एक सेपरेट टाइम टेबल होना चाहिए। तो वो टाइम टेबल आपका किस प्रकार होना चाहिए, अगर कोई बच्चा सुबह या शाम को, जैसे किसी को अच्छा लग रहा है पढ़ना तो वो शाम को पढ़ सकता है बहुत देर तक, अगर और कहा जाता है कि सुबह का जो टाइम होता है वो पढ़ने में बहुत अच्छा और बहुत अच्छी तरीके से जो है स्टूडेंट को हेल्प करता है। तो आपको मैं सजेशन देता हूँ कि सुबह के टाइम में आपको पढ़ना चाहिए, और आपका टाइम टेबल जैसे कि सुबह आप 5 बजे उठ गए तो 10 बजे तक होना चाहिए आपका, बीच में एक दो रेस्ट होनी चाहिए। हर 2 घंटे के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है और उसके बाद आपको टाइम टेबल मैनेज कर लेना है। वो खुद कर सकते हो आप, किसी के कहे पर टाइम टेबल बनाना ये बहुत गलत बात है। अब अपना टाइम टेबल सेट कर दीजिए, 2 घंटे के बाद, अगर 2 घंटे के बाद रेस्ट होना चाहिए, और फिर दिन में 2 घंटे नींद लेनी चाहिए और रात में 6 घंटे नींद लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए। तो ये था, मैंने आपको जो वन रक्षक के बारे में बताया, और आप दोनों फॉर्म भर सकते हो इसमें, और महिला के लिए भी जो बहुत अच्छी है, ठीक है। परीक्षा भी आपकी अलग अलग होगी, जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास आपसे फॉर्म अलग अलग भराए हैं तो परीक्षा भी अलग अलग होंगी और अलग अलग दिन में ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में बात करता हूँ, मैंने सिलेबस बता दी, बेस्ट बुक्स बता दी, सारा मैटर आपको बता दिया जो है वनपाल और वन रक्षक के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करके किसी को मोटिवेशन कर सकते हो तो कीजिए, किसी की सहायता कर सकते हो तो कीजिए, न कि कोई गालियाँ लिखे, ठीक है। तो हाथों हाथ उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, मतलब कुछ है नहीं, ठीक है। और आपको अच्छा लगा तो देख लो, अगर अच्छा नहीं लगे तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। और आपके कहने से कोई अपना जो है लक्ष्य को छोड़ नहीं सकता, और आपके कहने से कोई भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। आपके कहने से कोई नहीं हो सकता, वो अपना चाहेगा तो वो कर सकता है, ठीक है। और आपके कहने से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो यही मैं आपको सजेशन देता हूँ कि दुनिया में किसी का कर सकते हो तो अच्छा कीजिए, बुरा किसी का मत कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।